हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, सेल्फ नोट्स है, और इसी से मैं डेली आप सबको पढ़ाती हूँ और पूरा कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, सीडीपी कंप्लीट करा दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्देश्यवाद। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1904 में मनोविज्ञान के उद्देश्यवादी संप्रदाय की शुरुआत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल से होती है। किससे होती है? तो मैकडूगल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान में पहली बार व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? मैकडूगल ने ही किया था। किस शब्द का? तो व्यवहार शब्द का। ओके, फिर देखिए, उन्होंने बिहेवियर यानी कि व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था। तो इनके पुस्तक का क्या नाम था? एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और इसी में इन्होंने बिहेवियर शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ओके, फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यवहार शब्द। ठीक है, व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग करने वाले विलियम मैकडूगल ने कहा कि मानव का प्रत्येक व्यवहार उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है? मानव का प्रत्येक व्यवहार उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम भी क्या पड़ा? उद्देश्यवाद पड़ा। ओके, फिर देखिए, इस संप्रदाय को हॉर्मिकवाद क्या कहते हैं? हॉर्मिकवाद भी कहते हैं। तथा हॉर्मिक शब्द यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन या फिर स्वार्थ। नेक्स्ट देखिए, मैकडूगल ने कहा कि व्यवहार का कारण उद्दीपक नहीं है। ठीक है, बल्कि व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ओके, जो कि जन्मजात हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यवहार की प्रवृत्ति भी मानव में जन्मजात होती है। व्यवहार की प्रवृत्ति मानव में कैसी होती है? तो जन्मजात होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष बताए हैं। कितने पक्ष बताए हैं? 3 पक्ष। कौन कौन से? संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव। उसके बाद दूसरा है भावनात्मक, क्या है? भावात्मक पक्ष यानी कि अफेक्टिव। उसके बाद क्या है? क्रियात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष। ठीक है, बिहेवियरल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का प्रेरक मानते हैं। क्या मानते हैं मूल प्रवृत्तियों को? तो व्यवहार का प्रेरक। ओके, मानते हुए 14 मूल प्रवृत्तियां तथा उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कितने मूल प्रवृत्ति और कितने संवेग बताए। तो 14 बताए हैं। अगर 14 मूल प्रवृत्तियां होंगी तो 14 ही संवेग भी होंगे। ओके, तो देखिए, पहली मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजनान्वेषण। और संवेग भूख। युयुत्सा का क्या हो जाएगा? क्रोध। निवृत्ति का क्या हो जाएगा संवेग? तो घृणा। और काम वासना का क्या हो जाएगा? कामुकता। हास का क्या हो जाएगा? तो आमोद। एंड 6वें नंबर पे है सामूहिकता। तो सामूहिकता का क्या हो जाएगा? एकीपन, एकाकीपन। संग्रह प्रवृत्ति का क्या हो जाएगा? तो स्वाभित्व। क्या है? स्वामित्व। पलायन का संवेग क्या होगा? भय हो जाएगा। सृजनात्मकता का क्या होगा? कृत्य भाव होगा। जिज्ञासा का संवेग क्या होगा? तो आश्चर्य। ठीक है, 11वें नंबर पे है पुत्र कामना है, पुत्र कामना, स्नेह। ठीक है, उसके बाद आता है आत्मगौरव। तो इसमें क्या हो जाएगा? आत्माभिमान। ओके, शरणागति का क्या हो जाएगा? करुणा। और दैन्य का क्या हो जाएगा? तो हीन भावना। तो आइए कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का प्रेरक माना है, इसलिए उनके सिद्धांत को अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, क्योंकि मैकडूगल एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, इसलिए उनके द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियों की सामाजिक प्रेरक भी माना जाता है। मैकडूगल ने सामाजिक
मनोविज्ञान पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी भी लिखी है। ओके, तो फ्रेंड्स टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आइए इसी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हॉर्मिक शब्द किस भाषा का है और इसका क्या अर्थ है? तो आप लोगों ने पढ़ा कि यूनानी भाषा का है, ठीक है, किसका? ग्रीक भाषा का है। ओके, हॉर्मिकवाद क्या है? हॉर्मिकवाद का दूसरा नाम क्या है? तो उद्देश्यवाद है, दूसरा नाम उद्देश्यवाद है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के कितने पक्ष बताए थे? 3 आप लोगों ने पढ़ा ही था, 3 थे ना। उसके बाद है युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? तो क्रोध है, ठीक है। व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग मैकडूगल ने किस पुस्तक में किया था? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, ठीक है। फिर हमारा छठवां क्वेश्चन है, मैकडूगल ने व्यवहार का कारण किसे माना था? मूल प्रवृत्तियों को माना था। किसको? मूल प्रवृत्तियों को माना था, ठीक है। मैकडूगल किस देश के निवासी थे? तो ब्रिटिश के निवासी थे। आप लोगों ने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि ये ब्रिटिशियन थे, ओके, या फिर इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स उद्देश्यवाद का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।